देखो बच्चों इसका पार्ट नंबर 5, आर रिलेशन इन दी सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सेट क्या है हमारा, ह्यूमन बींग्स है इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, यानी कि किसी टाउन के अंदर किसी पार्टिकुलर टाइम पर रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं ये। तो हमें ये पार्ट बताने हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स और वाई का पेयर कब बनेगा, जब एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर काम करते हो, एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, स्वयं की स्वयं के साथ गुणा। भाई जब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरी सारी एक्टिविटी भी तो वहीं होंगी। जब मैं जहाँ भी मैं खड़ा हूँ या जहाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ तो मेरी जहाँ एक्टिविटी भी तो सारी की सारी वहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या है, ए और ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए होगा। क्यों, अगर ए जहाँ है, जिस टाउन में रह रहा है तो काम भी वहीं करेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वर्क एट ए सेम प्लेस, इट इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी सेट ए के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, ए और बी, ए एंड बी वर्क एट, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। भाई ए और बी एक समय एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, बात तो एक ही है, बात एक ही है। भाई दो बच्चे हैं ना, ए और बी एक जगह पे काम करेंगे, तो पहले बच्चे का नाम इस तरफ लिख दिया, दूसरे का इस तरफ लिख, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, काम तो उसी स्थान पे करेंगे हो, काम तो उस स्थान पे करेंगे हो। तो इसका मतलब हो गया बी और ए का पेयर भी आर के अंदर शामिल है। ठीक है, ए और बी सेट ए के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, इट इज़ नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ए और बी आर के अंदर है, बी और सी ये भी आर के अंदर है, ए बी सी सेट ए के एलिमेंट है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। बी और सी का मतलब क्या, बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, जब ए और बी, जैसे हमारी क्लास के हमने 3 बच्चों का पेयर बना दिया, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का। जब पहला दूसरा एक ही बेंच पे, एक बेंच में या एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो भी दूसरा और तीसरा भी तो उसी क्लास में बैठे हैं, दूसरा और तीसरा भी तो उसी क्लास में है। भाई कहने का मतलब ए और बी जब एक स्थान पे काम कर रहे हैं, बी और सी, तो ए और सी भी तो इसी स्थान पे करेंगे। आल्सो ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब ए और सी का पेयर भी आर के अंदर शामिल हो गया। ए और सी का पेयर आर के अंदर शामिल हो गया, तो क्या हो गया हमारा, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका बी पार्ट है। अब पेयर कैसे बनेगा, एक्स और वाई का पेयर कब बनेगा, जब वो काम करने वाले एक ही लोकेलिटी में रहते हो, यानी कि सेम, यानी कि जो रहने वाला है वो सेम लोकेलिटी के हो, भाई एक ही मोहल्ले के हो। ठीक है, एक ही मोहल्ले के हो। अब इसमें देखो, जब रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, भाई जब मैं जहाँ खाता हूँ, वहाँ पीता हूँ, जहाँ रहता हूँ, तो उसका क्या मतलब है, उसी लोकेलिटी में रहूँगा जहाँ मैं रह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ए लिव इन सेम लोकेलिटी, रिफ्लेक्सिव है। ए बी, अगर ए और बी एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं,
तो बी और ए भी तो एक ही बात है, ए और बी उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो बी और ए भी तो उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो इसका ये पेयर बनेगा। और बी और ए का अगर पेयर आर के अंदर शामिल हो गया, बी और ए का पेयर अगर आर के अंदर शामिल होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांसिटिव के लिए क्या है, ए और बी आर के अंदर शामिल है, बी और सी आर के अंदर शामिल है, ए बी सी सेट ए से बिलोंग करते हैं। अब बच्चों क्या है, ए और बी, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी लिव इन सेम, ए और बी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, बी एंड सी भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। भाई ए और बी, राम और श्याम एक गांव में रहते हैं, श्याम और घनश्याम भी एक श्याम रहते, तो राम और घनश्याम भी तो एक ही जगह रहेंगे, तो इसमें तो इसका मतलब कि ए एंड सी आल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर ए और सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो ए और सी का पेयर भी आर के अंदर शामिल होगा, ए और सी का होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज ये ट्रांसिटिव। ठीक है, जो इसका पार्ट ए था सेम का सेम पार्ट बी है इसका पार्ट सी में क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई का पेयर कब बनेगा, जो एक्स है यानी कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तभी पेयर बनेगा। अब रिफ्लेक्सिव में देखो, कोई भी आदमी अपने आप से लंबा हो सकता है क्या, ठीक है, कोई भी आदमी अपने आप से लंबा हो ही नहीं सकता, ठीक है, नो एक्स के रूम में लिखना चाहो एक्स लिख दो, नो ए एग्जैक्टली टॉलर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर नो ए एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। कोई भी इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख दो, या नो ह्यूमन बीइंग्स टॉलर हिमसेल्फ। कोई भी आदमी जो है वो अपने आप से लंबा नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एंड ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक में क्या है, ए और बी आर के अंदर शामिल है, ए और बी क्या है हमारे सेट ए के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, ए एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, लेकिन बट बी इज नॉट, बस इतना ही लिख लो, टॉलर देन ए। बी तो जब ए बी से बड़ा है तो बी ए से कैसे बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब बी और ए का पेयर आर के अंदर शामिल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए क्या है, हमें 2 पेयर मिलेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी और सी बिलोंग्स टू आर, ए बी और सी सेट ए के एलिमेंट हो। अब इसका मतलब क्या है, ए एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। दूसरे पेयर का मतलब क्या है, बी एग्जैक्टली 7 सी। क्लियर है। अब देखो, ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर
देन सी। अब सी से 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, ज़्यादा होगा। भाई ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा तो है लेकिन 7 सेंटीमीटर नहीं, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, यानी कि 7 और 7 14 हो गए। तो ठीक है, 7 और 7 14 हो गया, तो क्लियर है। तो इसका मतलब ए और सी का पेयर नहीं बनेगा। ए और सी का पेयर तो बनेगा लेकिन ये ए और सी का जो पेयर है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। ए और सी का जो पेयर है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ए और सी का इसका मतलब क्या है, जो ये कंडीशन है इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। क्या है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स किसकी वाइफ है, वाई की। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या, क्यों नहीं है, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। भाई रिफ्लेक्सिव में क्या कहते हैं, स्वयं की स्वयं के, तो कोई अपना आपका की पत्नी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एक्स आर के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। तो क्या लिखोगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके सिमेट्रिक आ जाओ, सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक्स और वाई का पेयर आर के अंदर दे रखा है। ठीक है, जबकि एक्स और वाई जो है सेट ए के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। भाई एक्स वाइफ, जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, वाई एक्स की वाइफ नहीं है। तो इसका मतलब ये पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे क्या है, एक्स और वाई आर के अंदर है, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो यानी कि अगर हम एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई क्या है, हमारा जेंट्स है, तो वाई तो किसी और का पत्नी हो ही नहीं सकती। वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीबॉडी। भाई वो तो किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, वो किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका लास्ट जो पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट बिल्कुल सेम है, जो ई पार्ट है हमारा वो बिल्कुल सेम है। वाइफ की जगह क्या लिखा है, फादर लिखा है, सेम रीजन लिखना है ई में भी। ठीक है, सेम एज डी। ठीक है।